नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मैं हूं नरेश और अभी हम लोग हैं फरीदाबाद के एक साप्ताहिक अखबार के कार्यालय में। और आगे की बातें करें इससे पहले बताएं कि फरीदाबाद शहर में भी देश के अन्यत्र इलाकों की तरह ही माहौल बिगड़ता जा रहा है। धार्मिक उन्माद पैदा करने की कुछ लोग पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की तमाम घटनाएं हुई। कुछ उदाहरण रखें तो किसी भी ओयो होटल से किसी लड़के लड़की को पकड़ के सड़क चौराहे पर उनकी बेइज्जती करना, उनका तमाशा बनाना और लव जिहाद जैसी अवधारणा का प्रचार करना। किन्हीं भी जगहों पर किसने फेंका, कैसे फेंका, मांस के टुकड़े फेंका जाना और उसके बाद तमाम सोशल मीडिया को इकट्ठा करके उस पर शोर शराबा हल्ला गुल्ला मचाना। इसके बाद एक मुस्लिम पशुपालक परिवार से 20-30 लाख रुपए से ज़्यादा का पशुधन एक खास संगठन के गुंडों द्वारा लूट लिया जाना। उसमें पुलिस की भूमिका, समाज की भूमिका, सरकारों की भूमिका, न्यायपालिका की भूमिका, मीडिया की भूमिका, तथाकथित वो लोकतंत्र के चारों स्तंभों की भूमिका, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और जिनसे बात करेंगे मैं उनका परिचय देता हूँ। राम रहीम नाम का एक बाबा हुआ करता था देश में, उसको एक पत्रकार ने ही जेल भिजवाया रामचंद्र छत्रपति नाम से। फरीदाबाद में भी एक ऐसे ही निर्भीक पत्रकार और तमाम तरीके की सत्ताओं के बिना दबाव में आए हुए बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ मजदूर मोर्चा अखबार को इस इलाके में स्थापित किया है। और मजदूर मोर्चा अखबार के संपादक सतीश जी हमारे साथ हैं। और इन्हीं सारे विषयों पर जब हम फरीदाबाद शहर के अंदर एक धार्मिक उन्माद पैदा करके कुछ खास लक्ष्यों की पूर्ति में कुछ खास लोग लगे हैं, तो ऐसे में इस सारे मामले को हम समझेंगे सतीश जी से। उससे पहले दो शब्द मुझे और याद आ रहे हैं। अकबर इलाहाबादी की लाइनें, न खींचो कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि इस तरह की जो हालात फरीदाबाद, देश के अन्य इलाकों में भी बन रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद में जो इस तरह के हालात, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या बताएंगे हमें कि दर्शक जो मजदूर समाचार के हैं वो कैसे समझें मामले को? देखिए, ये आज बेशक इतना ऊंचे लेवल पे चला गया है मसला, तो हमें आज दिखाई देने लग गया है। वरना तो इसके बीज तो 1925 में ही अच्छी तरह से बो दिए गए थे। और ये ब्रिटिश हुकूमत ने 1857 में समझ लिया था कि अगर देश के हिंदू मुसलमान एक रहेंगे, जनता में फूट नहीं पड़ी तो राज चलाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से मुसलमान और हिंदू और सब मिल के, जात पात और धर्म का तो कोई भेद था ही नहीं, लेकिन उनके लिए जरूरी था ये भेद करना। तो मुस्लिम लीग और आरएसएस और हिंदू महासभा के बीच उस वक्त बोए गए थे, उनकी फसल लहरा रही है। तो इसमें हम उनको दोष दें, ये मैं ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता। दोष तो उन लोगों का है जो चुप रहना चाहते हैं, जो बोलना नहीं चाहते। जो कुछ हो रहा है होने दो, कोई भी, मेरे को थोड़ी कुछ कह रहे हैं। मेरे पे आएगा तो मैं देखूँगा, जब मेरे पे आएगा तो बचना कोई नहीं उस वक्त तक। तो वो तो बारी बारी, आज उनको मारने आए हैं तो मैं क्यों जाऊं, कल उनको मारने आएंगे तो उनको मार रहे हैं, मुझे थोड़ी मार रहे हैं। मुझे मारने आएंगे तो मेरे लिए कोई नहीं आएगा। तो वो स्थिति आज आ गई है। तो वो तो अपना कर्म कर रहे हैं, जिस काम के लिए वो पैदा हुए थे, जिस काम के लिए उनको पाला गया था, पोसा गया था। पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने जम के अंग्रेज़ों की चापलूसी करी, तलवे चाटे। आज वही देश प्रेम का, देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने वाले हो गए, जो खुद देशद्रोही रहे हैं, जो देश को गुलाम रखना चाहते थे। उनका एक बड़ा भारी कोटेशन है, द बंच ऑफ थॉट्स नाम की किताब है गुरु गोलवलकर की। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, देश के हिंदुओं, अपनी ताकत को अंग्रेज़ों से लड़ने में व्यर्थ न गंवाओ। इसे अपने असली दुश्मनों, मुसलमानों, ईसाइयों व कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए बचा कर रखो। ये 1942 के आसपास जब गांधी और कांग्रेस वाले संघर्ष कर रहे थे, जैसा भी कर रहे थे, मैं तो उनका वकील नहीं हूँ, तो बहुत भले थे वो, कोई बहुत
अच्छे लोग थे, वो भी पूंजीवाद के ही प्रहरी थे और वो भी थे, लेकिन उनको भी उनसे भी वो भी रास नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनको तो हिंदूवाद दिखाई दे रहा था। और आज ये तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं। जब तिरंगे का आविष्कार हुआ, तय हो गया भी हमारा झंडा तिरंगा होगा, तो इन्होंने तो बहिष्कार किया। तीन रंग तो बड़े अपशुकन होते हैं, हमारा झंडा तो 3 रंग का नहीं होगा, हमारा तो भगवा झंडा होगा, वो तिकोनी पूंछ की जैसी होती है, हमारा तो वो झंडा है। और ये संविधान, ये तो हो ही नहीं सकता हमारा तो संविधान मनुस्मृति है, और वो मनुस्मृति के बारे में बोलूँगा तो मैं फिर आप कहोगे क्या कह रहा है। जो गंद उसमें मचा हुआ है, जो भ्रष्टाचार और जो तूफान उसके अंदर है, वो देखोगे तो आप कहोगे क्या कह रहे हो। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, विषय वो नहीं है, लेकिन ये शुरू से जो इस तरह की बात करते रहे हैं, आज ये बाकायदा इनको अवसर मिल गया, और अवसर देने में भी हम लोगों की गलती है। जब भी जो हुकूमतें आती रही हैं, उन हुकूमतों ने अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभाया, उन्होंने भी लूट मार में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर वो भले होते तो ये क्यों आए होते। अगर उन्होंने पिछले 20, 30, 50, 60 साल जब भी उन्होंने हुकूमत की और ठीक से काम किया होता तो ये ना आए होते। और जब संकट बढ़ता जाता है, जब संकट बढ़ता है मजदूर वर्ग का, ये जो कर्मकार लोगों का, मेहनतकश लोगों का जो संकट बढ़ता है, जो कुछ नहीं दिखाई देता और उनसे निराश हो जाते हैं, फिर कहते चलो इन्हें ट्राई कर लो। उनको ये नहीं पता कि ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो जनता जब उनसे ट्राई कर चुकी थी, तब इनके जाल में जाके फंसी। तो अगर जनता को सही रास्ता मिला होता, उनके सही संगठन बने होते, इनकलाबी सोच वही होती, तो उनके चक्कर में नहीं फंसते। अब इनके चक्कर से निकलेंगे, अब पता नहीं आगे कहाँ जाके फंसेंगे, क्योंकि आगे भी कोई अच्छी ताकतें मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो अब ये जो ताज़ा माहौल है, ये कोई आज पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये तो बहुत दिनों से होता आ रहा है। यूपी में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, यहाँ तो अभी कोशिश कर रहे हैं ये करने की। असल मकसद ये है कि जिस तरह से गए थे कि वहाँ पे जितने मुसलमानों के गांव हैं, मेवों के गांव हैं, वो एक आधे को चटका देते, फिर एक आधे को चटका देते, पुलिस को और सरकार को मौका मिल जाता, और फिर वहाँ पे जो खून खराबा होना था, दंगा होना था, यही असली मकसद था। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मेवाती गाँव का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़े सब्र और तहल्लुम से काम किया है। वो इनके जाल में नहीं फंसे, इनके बहकावे में नहीं आए, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो दंगा भड़कता और जिस सरकार को उनके ऊपर वार करने का कोई मौका मिलता। उन्होंने बहुत अच्छा और बड़ी समझदारी का सबूत उन्होंने दिया है, ये काबिल तारीफ है। लेकिन थोड़ा सा इस विषय पे भी हमारा ज्ञान बढ़ाइए कि जब ये सब कुछ गुंडे, कुछ मवाली, ऐसे लोग इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं, तो जो देश की व्यवस्था है, तथाकथित लोकतंत्र के प्रहरी जो है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका और तथाकथित मीडिया भी, वो लगभग ऐसे लोगों का सहयोग करती हुई नज़र आती है। निमोट पुलिस चौकी हो, धौज पुलिस स्टेशन हो, ऐसी जगहों पे जब हमारे इन्हीं खबरों के कवरेज के दौरान हम लोग गए, तो हमने देखा कि जिनके घर में लूट हुई है, जिनकी 50 लाख से ज़्यादा की संपत्ति की लूट हो गई, रोजी रोटी बंद हो गया, वही मुलजिम बना दिए गए। तो यही तो कानून है। इसके बाद भी हालात यह है कि जो जिसके घर में लूट हुई, वो आज भी थाने में जाकर कोई अपने पशुधन की मांग करना या कोई कार्रवाई की मांग करना, इससे डरता है कि मैं और फंसता चला जाऊंगा। और जो आरोपी जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया, वो फिर से शहर में दूसरी ऐसी घटनाओं को करने के लिए लगे हुए हैं। धौज मस्जिद के सामने कांवड़ यात्रा निकालते समय बेमतलब का हुजूम इकट्ठा करना, बुलेट से पटाखे फोड़ना, हथियार लहराना, ये सारी चीज़ें उसके कुछ ही दिन बाद हुई। तो इसमें हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें जो पुलिस तंत्र है पूरा, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों को रोकने की, वो कैसा काम कर रही है, आप उसकी कैसे व्याख्या करेंगे? इसमें तो कुछ ज़्यादा बहस का विषय ही नहीं है। ये तो पुलिस सरकार की नौकर है, और सरकार जो कहेगी वो करेगी। दिन कहेगी तो दिन है, रात कहेगी तो रात है। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा कोई बहस का विषय ही नहीं है। मीडिया के बारे में आपको पता है, जितने
अब जो करोड़ों रुपया मीडिया पे खर्च हो रहा है विज्ञापनों के सहारे और तरह तरह के प्रलोभन और सब कुछ दे के मीडिया चलाया जा रहा है, चैनल सारे बिक गए, प्रिंट मीडिया का बेहाल है। मैं उसकी कोई व्यक्तिगत किसी का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अब तो खबरें छापने की बजाय खबरें छिपाने का काम ज़्यादा किया जा रहा है और इस तरह की चीज़ें दिखाओ ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए, उसकी तरफ ध्यान ना जाए, कहीं और ध्यान लगाया जाए। और पुलिस तो जिसकी जो सरकार होती है तो पुलिस तो उसकी होती है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। अंग्रेज थे तो अंग्रेज़ों की थी, इनसे पहले थे तो उनकी थी, चौटाले थे तो उनकी थी, कांग्रेस थी तो उनकी, तो ये तो कोई नई बात थोड़ी है। तो ऐसी करेगी पुलिस। हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, सनातनी, गाय, इन सारे चीज़ें, ये जो ऐसे मुद्दे जो हैं वो स्पेसिफिक लगभग कोशिश करके बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसी शहर में कारखानों का शहर, मजदूरों का शहर, इसी शहर में श्रम विभाग के अधिकारी लगभग नख दंत विहीन बना दिए गए हैं। वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मजदूर काम करने के, उनके मेहनत के पैसे मालिकान नहीं दे रहे हैं। महिलाओं के साथ अपराधों की संख्या, बलात्कार, इस तरह की चीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर में रोज़ हत्या, लूटपाट, इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इन पे चर्चा हटा के, इन पे बातचीत हटा के जो मुख्य धारा के मीडिया तथाकथित जिसे कहें उसे छोड़िए, लेकिन स्वनाम धन्य पत्रकार जो आज के ये इंटरनेट के ज़माने में जो ये उगाए हैं और ये लोग इन मामलों को सह देते हैं, तुल देते हैं। क्या संबंध है महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर और इस तरीके के मुद्दों को उठाने का? आपने इतने सारे घोल मथोल कर दिए हैं। जहाँ तक श्रम विभाग का काम है, श्रम विभाग शुरू से ही हम गलतफहमी में रहे। श्रम विभाग श्रमिकों के लिए बिल्कुल शुरू दिन से गलतफहमी थी। श्रम विभाग इसलिए बनाया गया था कि जब श्रमिकों के अंदर उफान आए तो एक सेफ्टी वाल्व का काम करना है। कुकर में जो सेफ्टी वाल्व होता है, अगर सेफ्टी वाल्व नहीं हो तो कुकर फट जाता है। तो अगर मजदूरों का ये उनका जब उफान आता है वो निकाला ना जाए तो बड़ा भारी विस्फोट हो सकता है और हंगामा और कुछ भी हो सकता है। उससे बचाने के लिए श्रम विभाग बनाया था और इसको जो कुछ पावर्स, जो अच्छी पावर्स थी, उस पावर्स के नाम पे इन्होंने अपना अच्छी लूट कमाई का काम शुरू कर रखा था। लेकिन उसके साथ साथ कुछ अच्छा काम भी, जहाँ यूनियन तकड़ी होती थी, नेता अच्छे होते थे, तो कोई रिलीफ, कोई राहत मजदूर को मिल जाया करती थी। लेकिन अब तो कहते हैं नहीं, इंस्पेक्टर राज खत्म कर रहा है, अब कोई इंस्पेक्टर फैक्ट्री में नहीं जाएगा। तो जो थोड़ा बहुत ये अपना चुग्गा पानी भी कर लेते थे तो मजदूरों को जो राहत भी मिल जाती थी, वो सारा काम खत्म हो गया। लेकिन अब ये है कि अपना चुपचाप थोड़ा बहुत चुग्गा पानी का काम बेशक चल जाता है, लेकिन अब वो बात इनकी पावर नहीं रही जो पहले फैक्ट्री में जाके कुछ चालान कर लेते थे, कोई इंस्पेक्शन कर लेते थे, कोई रेड कर लेते थे, कुछ कर लेते थे। अब कुछ भी नहीं है। अब ESI में भी जो कवरेज होनी चाहिए थी, 50% भी कवरेज नहीं है, 50% भी कवरेज नहीं है। और पहले कवरेज ना करना गुनाह था। इंस्पेक्टर आता था, अंदर जाके पूरे कितने आदमी काम कर रहे हैं उनके नाम देखता था, रजिस्टर देखता था, आज अंदर घुस तो जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इतनी हेराफेरी करते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो फट से उसका नाम भर देंगे, क्योंकि आजकल सारा काम ये सही नहीं कोई दे रखा है। तुम खुद ही इसका नाम भर दो और खुद ही इसको ये सही मेंबर बना दो। जब एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो फट उसको मेंबर बना देंगे। इस तरह के काम अब चल रहे हैं। तो अब आ गया महिलाओं पे आ जाओ भाई। अब कोई ना समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। भाजपा ने तो आपसे कह दिया बेटी बचाओ, अब तुम ना बचाओ तो मैं क्या करूँ। उन्होंने तो आपसे चेतावनी दे दी थी, बेटी बचाओ। अब चिन्मयानंद से ना बचाओ, सेंगर से ना बचाओ, उससे क्या नाम वो कुश्ती वाला जो है बदमाश सिंह, ब्रजभूषण सिंह, शरण सिंह ना बचाओ। तो इसमें गलती किसकी है? उन्होंने तो आती वार्निंग दे दी बेटी बचाओ। अब कोई ना बचाए और उनके आगे पेश करते जाओ और लड़ो भी नहीं, तो फिर भाई गलती तो किसकी है? पब्लिक की गलती है। इसमें सरकार की गलती कहाँ हुई? जब एक तरफ कुछ गुंडा तत्व सरकार की सह के साथ इस धार्मिक उन्माद को भड़काने में लगे हैं, तो शहर के ही कुछ गिने चुने लोगों ने ही सही, लेकिन उसके खिलाफ एक आवाज़ बुलंद की है, चर्चा में है वो लोग। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? किन लोगों के बारे में? जैसे मैं कहूँ कि मजदूर मोर्चा अखबार ही है। हाँ, दीनदयाल गौतम नाम के एक शख्स हैं, सत्यवीर नाम के एक शख्स हैं। हमारी हैसियत कुछ नहीं है।
शरीफ कुरैशी नाम के शख्स हैं। हमारी हैसियत कुछ नहीं है, हम हैं नक्कार खाने की तूती, हम हैं नक्कार खाने की तूती, हमारी कोई से नहीं है। क्योंकि मजदूर कहता है वो भी हमारे को ज़्यादा सुन के राजी नहीं, उसको भी रंग बिरंगी चिकने कागज़ पे जो तस्वीर वाले होते हैं ना अखबार, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे अखबार भी पढ़ के राजी नहीं है, और उसको वो अखबार ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो चिकने कागज़ पे रंग बिरंगी फ़ोटो लग रही हों, और जिसका बड़ा रंगीन टीवी पे आ रहा हो, प्रचार प्रसार हो और इस तरह की बातें हों, तो उन पे ज़्यादा ध्यान है। प्रोपेगेंडा पे ज़्यादा ध्यान है। प्रोपेगेंडे पे खर्चा इसीलिए किया जाता है कि लोग प्रोपेगेंडा सुनते रहें और हकीकत तक ना पहुँच पाएँ। तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं, सतवीर हों या दीनदयाल हों या मैं हूँ या तुम हो, तो हमारी कुछ ज़्यादा औकात ही नहीं है। हम बेशक 37-38 साल हो गए हमें भी घास खोदते हुए, लेकिन कितने लोगों तक पहुँच पाए हैं और कितने लोगों को समझा पाए हैं। हम खुद अचरज में हैं, हमने भी पर हम भी हमें पागल कुत्ते ने काट रखा है, हम भी हटते नहीं हैं, हम भी लगे ही हुए हैं। पुलिस से भी टकराम टकरा है, प्रशासन से भी, सरकार कोई आई हो कोई गई हो, हर एक ने हमारे साथ तो इतना ही प्यार रखा है, हर एक ने मुकदमे दर्ज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो लड़ते ही रहेंगे, लड़ने का जुनून है, लड़ेंगे। लेकिन दुख तो इस बात का है ना, जिसके लिए लड़ रहे हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा, वहाँ तक अंतिम आदमी तक जितना हमें पहुँचना चाहिए था हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। जिसके लिए हम लिख रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कोई बात नहीं है तो नहीं है। आपने खुद को भी और ऐसे लोगों को भी नक्कार खाने की टूटी बता दिया, तो फिर आपकी नज़र में इन घटनाओं को रोकने के लिए और आगे आने के लिए किसको आना चाहिए? आगे हमें ही आना चाहिए। जहाँ तक नहीं पहुँच पाए वहाँ तक और पहुँचना चाहिए हमें। भाई मैं तो 37-38 साल से ये काम कर ही रहा हूँ। अब हो सकता है कोई और 10-20 लोग पैदा हों, हो सकता है मुझे देख के कोई और भी आगे आना चाहे, कुछ और भी आए तो अच्छा है। और हमारा प्रयास तो जारी है ही है, और हम अपना प्रयास तो छोड़ नहीं सकते। हमें उम्मीद है, हमारी उम्मीद मरी नहीं है। बेशक हमारी कोई ज़्यादा से नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे और लड़ते रहेंगे। हो सकता है देर से देर कुछ लोगों में कुछ जागृति आ जाए। कारखानों मजदूरों के शहर में जहां 20 लाख के आसपास मेहनत कश आबादी है, इस मौके पर इस बातचीत के दौरान इन मुद्दों पर जब हम बात कर रहे हैं तो मेहनत कश जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? भाई बहकावे से बचो, प्रोपेगेंडे से बचो, हर चीज़ का एनालिसिस करना सीखो, हर चीज़ को तोलो। कोई कुछ कह रहा है तो क्यों कह रहा है, कोई आपको मुफ्त में कुछ दे रहा है तो क्यों दे रहा है, अगर 5 किलो गेहूँ दे रहा है तो क्यों दे रहा है, आपको शराब की बोतल दे रहा है तो क्यों दे रहा है, आपको आपके दिमाग में इंजेक्शन लगा रहा है जहर के तो क्यों लगा रहा है। आप हर चीज़ को सोचने की कोशिश करो, और जो प्रगतिशील साहित्य है उसको पढ़ने की कोशिश करो। शिक्षा जितनी ले सको, अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं होता, लेकिन न्यूनतम अगर कोई शिक्षा लेनी है तो अक्षर ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन उस अक्षर ज्ञान के बाद आपको पढ़ना क्या है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप पढ़ना नहीं सीखोगे और अपने बारे में समझना नहीं शुरू करोगे तो लुटाई पिटाई चलती रहेगी। अब वो लोग इतने सक्षम हैं, इन्होंने तो गाँव में, अब तो गाँव तक भी पहुँच के, पहले शहरों में शाखाएं लगाते थे, फिर शिशु मंदिर खोलने शुरू कर दिए, तो बच्चों को पढ़ाई में ही आपको इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए, इतिहास पलटना शुरू कर दिया। अगर आप इन सब चीज़ों के खिलाफ सचेत नहीं होगे तो वो तो आगे बढ़ते जाएंगे। जो प्रगतिशील लोग थे भी, मैं नामजद नहीं करूँगा, जो वामपंथी लोग जो भी थे, हम भी उनमें से रहे हैं, हमारी भी शुरुआत वहीं से हुई है। तो हम लोगों को जितना काम करना चाहिए, मैं भी अपने को गुनहगार मानता हूँ। हम सन 68 से इस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो जो काम ज़मीनी स्तर पे होने चाहिए थे उनमें बहुत कमियां रह गई हैं जो हमें करने चाहिए थे। और जब तक उस ज़मीनी स्तर पे हम काम नहीं करेंगे, छोटे बच्चे से लेकर यूथ तक जब तक हम नहीं काम करेंगे तो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हमें तो हर ज़मीनी स्तर पर ग्रास रूट पे जाके काम करना होगा, और हमें मैदान नहीं छोड़ना। बेशक हम कम हैं, बेशक हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, और संघर्ष के अलावा कोई रास्ता है नहीं। आप ये बातें और सुन रहे थे, विचार सुन रहे थे मजदूर मोर्चा साप्ताहिक अखबार के निर्भीक साहसी पत्रकार सतीश जी के। और जब ये माइक हमारे हाथ में है, हम कैमरे के सामने हैं और इन विषयों पर बात कर रहे हैं, तो हमारे जहन में गणेश शंकर विद्यार्थी की तस्वीर है, उनका आदर्श है, जिन्होंने पत्रकार होते हुए भी जब हिंदू मुस्लिम के
नाम पर उन्माद फैलाकर दंगे फसाद कराने की कोशिश की गई। उसमें बीच मैदान में खड़े होकर, सड़क पर खड़े होकर उन्होंने अपनी शहादत दी। हम उन्हीं आदर्शों पर चलते रहेंगे और ऐसे फासिस्ट लोगों को कम से कम इस मजदूरों के शहर में कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे मजदूर समाचार। मैं हूं नरेश। फिर से मजदूर वर्ग से जुड़ी बात विचार समाचार को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। और आपका हमारा प्रयास अगर अच्छा लगता है, हमारा काम अगर अच्छा लगता है, तो मजदूर समाचार के इस फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, हमें राय सलाह सुझाव भी दें। और हमारे यूट्यूब चैनल जो इसी नाम से है मजदूर समाचार, उस पर भी ज़रूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।